चौकला है। चलो ठीक है भाई, मापन, ठीक है, ये नया टॉपिक है, नया का पहला ही टॉपिक है ये मापन। और इसके बाद मैं तुम्हारे लिए उसमें डाल दूंगा, ये यूट्यूब में डाल दूंगा। कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो क्या करना है तुमने, उसमें से देखना है और दोबारा रिवीजन करना है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मापन, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट। किसी चीज़ को मेजर करते हो आप, कोई भी चीज़, किस किस चीज़ को मेजर करते हो तुम लोग, बताओ तो ज़रा क्या करते हो। कई लोग अपना वेट मेजर करते रहते हैं ना, यार मेरा वेट कितना है भाई, 5 किलो बढ़ गया, बड़े उसमें चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तुम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हो तो वही तो मापन है आपका। जैसे लंबाई, कहते हो यार मेरी हाइट कितनी है, तो वो भी तो एक तरह से मेजरमेंट है तुम्हारा। अच्छा एक बार बताओ, कोई कहेगा यार मैं कितना सुंदर हूँ, उसका मेजरमेंट कर सकते हो? 4 किलो, 5 किलो, यार वो 5 किलो सुंदर है, वो 6 किलो सुंदर है, ऐसा हो सकता है? नहीं। किसी चीज़ का तो आप मेजर कर सकते हो, किसी चीज़ को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। जिसका मेजरमेंट कर सकते हो उसको क्या कहते हैं, उसका नाम होता है, उस राशि को कहते हैं, क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब बताओ मुझे कि भौतिक राशि जो मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है। अगर तुम कहो कि ये एक लाइन में आंसर दो, तो भौतिक राशियाँ कौन सी राशियाँ होती हैं? मैंने ये 3 चीज़ों के नाम लिए, तुम्हारी लंबाई, तुम्हारा वेट और तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा कलर। तो इनमें से किन किन चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हो आप? एक तो द्रव्यमान का मेजर कर सकते हो, नहीं कहोगे कि हाँ मेरा 50 किलोग्राम है, मेजरमेंट कर सकते हो, पता चल जाएगा हाँ भैया ये कितना है। अच्छा, दूसरा तुम्हारी हाइट, उसका भी मेजरमेंट कर सकते हो। तीसरा, क्या तुम अपनी सुंदरता का मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, भौतिक राशि। तो सीधी सी बात है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लिख लो इसको, चलो ये पहले मापन हेडिंग लिखो, फिर भौतिक राशियाँ लिख लो। वे राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया भौतिक राशियाँ। इनको क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कुछ लिखो तो, जैसे कौन कौन सी भौतिक राशियाँ हो सकती हैं? आपका द्रव्यमान हो सकता है, आपकी लंबाई हो सकती है, समय का मापन करते हो कि नहीं करते हो आप? समय का मापन कर सकते हो। और किस चीज़ का मापन कर सकते हो? हाँ, कि कितना कूलाम चार्ज है, कितना त्वरण है, कितना एनर्जी है, कितना तुमने कार्य किया। समझ में आ रहा है ना? तो जिसका आप मापन करेंगे, ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ। लिखिए, जैसे कार्य, द्रव्यमान, लंबाई, समय, त्वरण, जो तुम्हें याद आते हैं सब लिख लीजिए। ठीक है जी, चलो इतना तो तुम्हारा समझ में आ गया भैया भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। क्योंकि मापन में इसलिए पढ़ा जाता है कि हम किन का मापन करते हैं, भौतिक राशियों का मापन करते हैं, इसलिए भौतिक राशियाँ पढ़ेंगे। अब जो भौतिक राशियाँ हो कितने प्रकार की हो सकती हैं? भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जिनको कहते हैं मूल भौतिक राशि। लिखिए, यह 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहला तो है मूल भौतिक राशि और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल को कहते हैं बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न का मतलब होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या है, इनके बारे में समझते हैं। पहले हेडिंग लिखें, मूल भौतिक राशियाँ। इनको कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, तुमने केमिस्ट्री में देखे ना, मैटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? सब्सटेंसेस या मैटर कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी सब्सटेंस लिख लीजिए,
या मैटर लिख लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, कोई बता सकता है? जैसे वहाँ पे तत्व होता है ना, तत्व को एलिमेंट कहते हैं ना, और यौगिक कंपाउंड, और यौगिक को क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड। अच्छा, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं? वहाँ पे तत्व और यौगिक में डिफरेंस आता है। तत्व बिल्कुल अपने से ही मिलके बने होते हैं, किसी दूसरे से मिलके बने एक ही प्रकार के होते हैं। उसमें तत्वों से ही क्या बनते हैं आपके? यौगिक। इनको आप मूल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और यौगिक को आप व्युत्पन्न की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब वो जो स्वतंत्र होती हैं, जो क्या होती हैं? भैया द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, तो क्या होता है? जो स्वतंत्र होती हैं, जो क्या होती हैं आपकी? स्वतंत्र भौतिक राशियों को ही क्या कहते हैं आप? मूल भौतिक राशियाँ। ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। लिख लीजिए इसको, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल भौतिक राशि कहते हैं। चलें, उनको क्या कहेंगे आप? मूल भौतिक। अब सुन लो, जैसे क्या कितने होते हैं? 7 + 2, कुल मिला के 9 होते हैं। लेकिन यह निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं, फिर 2 अलग से लिखा देंगे। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय। ये 10th क्लास में भी था क्या तुम्हारा? नहीं था। नंबर 4 धारा या वैद्युत धारा, कुछ भी बोल दो, धारा, करंट इसको बोलेंगे। 5 ताप, 6 ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, 7 पदार्थ की मात्रा। तो देख लीजिए, ये तो इसमें क्या कहा? तो ये कौन सी होती है भाई? ये होती है मूल भौतिक राशियाँ। कौन कौन सी बताई थी? द्रव्यमान, जिसको आप मास भी कहेंगे, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम हो गया, धारा मतलब वैद्युत धारा, करंट आप कहते हैं, ताप का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, ये प्रकाश की तीव्रता होती है। जैसे अभी कमरे में है तो यहाँ पे लाइट थोड़ा कम है ना, तो यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर की ज्योति तीव्रता क्या है? कम। जैसे मैं बाहर चला जाऊँगा तो थोड़ा लाइट ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं क्या कहूँगा? वहाँ पर ज्योति तीव्रता क्या है? ये प्रकाश का मापन हो, प्रकाश की तीव्रता का। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है ना, उसकी तीव्रता का माप। पदार्थ की मात्रा होता है कि कितना उसमें अमाउंट है। ये हम केमिस्ट्री में हम मोस्टली मोल हम कौन सा एक एक करके हम पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल तो क्या है, ये आपकी क्या है? 7 प्रकार की भौतिक राशियाँ, मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। अच्छा, जैसे तत्व कितने प्रकार के होते हैं? कितने हैं भाई तत्व? तुम्हें केमिस्ट्री में याद है कि तत्व कितने होते हैं? 118 के आसपास हैं कि नहीं है? तो समझ लीजिए यहाँ पे, वहाँ पे मूल तत्व आपके 118 होते हैं और यहाँ पे मूल भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? 7। लेकिन बाद में कुछ फिजिकल क्वांटिटी और बढ़ाई गई, जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री। देखिए, सप्लीमेंट्री को आप हिंदी में क्या कहोगे भाई? सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा। चलो सप्लीमेंट्री लिखिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इनको क्या कहेंगे आप हिंदी में? क्या कहोगे भाई? सप्लीमेंट्री। अतिरिक्त होते हैं सप्लीमेंट्री में, 2 अतिरिक्त देने पड़े, कुछ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को देना पड़ा। तो एक तो होता है कोण, या इसको सिंपली क्या कहते हैं? समतल कोण, और एक होते हैं, इसको समतल कोण भी कह सकते हैं। एक होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को सॉलिड घन कोण, यस, इसमें तो दिखा नहीं मुझे। चलो दूसरा क्या होगा आपका? कोण हो गया, घन कोण, बस इसको कहते हैं सॉलिड एंगल और इसको कहते हैं प्लेन एंगल। तो ये हम बात ये है कि थोड़ा सा, अच्छा द्रव्यमान, तो तुम्हारा द्रव्यमान है, जैसे आप कहते हो कि मेरा द्रव्यमान 30 किलोग्राम 4 किलोग्राम है, कितना मेरे पे भार लग सकता है उसका लगभग आइडिया देते हैं। लंबाई तुम जानते हो, समय तुम जानते हो, धारा इलेक्ट्रिक करंट तुम जानते हो, जो हमारे घरों में लाइट जलती है तो धारा के कारण से जलती है। ताप का मतलब कितना गर्म हो रहा है, कितना, आजकल गर्मी का सीजन है तो ताप थोड़ा बढ़ा है, और जाड़ों के समय में ताप थोड़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कितना तीव्र प्रकाश है,
कितना कम प्रकाश है, समझ में? ज्योति तीव्रता का मतलब प्रकाश का मापन होता है। पदार्थ की मात्रा का मतलब उसमें कितने कण हैं। एक ये चौक है ना, ये चौक है तो इसमें कितने कण हैं, इसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, तो वो क्या बताता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बताता है। पदार्थ की तीव्रता का मतलब नॉर्मली क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोण का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में ये एंगल, कितने का कोण है। अच्छा, घन कोण क्या हुआ फिर? घन कोण होता है, तुमने देखा वो बर्थडे कैप देखा है? बर्थडे कैप ऐसा होता है ना कुछ, ये होता है बर्थडे कैप, ये गोल आकार का जो कोण बन रहा होगा ना, बर्थडे कैप जो है ना आपका, यहाँ पर कितना तीखा है, ये घन कोण कम है, घन कोण बढ़ गया। मतलब ध्यान देना, ये जो गोलाई वाला कोण बनता है ना यहाँ पे, बर्थडे कैप देखा है ना तुमने, तो किसी का सर छोटा होगा तो छोटा वाला लेना पड़ेगा, घन कोण कम होगा। किसी का सर बड़ा हो गया तो चौड़ा वाला लेना पड़ेगा, तो उसका घन कोण क्या होगा? बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे है कोई ऐसा जिसका घन कोण ज़्यादा होगा? अजय था हमारा एक, हाँ, तो उसके लिए तो बड़ी कैप लेनी पड़ती, इतनी बड़ी लेने में तो घन कोण ज़्यादा होगा ना। तो घन कोण का मतलब होता है कि जो 2 डायमेंशनल कोण या 3 डायमेंशनल कोण इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया घन कोण। चलिए, ये तो हो गया मूल भौतिक राशियाँ। समझ में आ गया? मूल भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं किसी, अच्छा, द्रव्यमान और लंबाई में कोई अंतर नहीं है। कैसे? इनमें कोई रिलेशन नहीं है। कैसे नहीं है? ये स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। द्रव्यमान और लंबाई आपस में स्वतंत्र हैं। क्यों हैं? अगर मेरे पास एक रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये लोहे की रॉड है, इसका इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम, मैं इसको खींच दूंगा, इसकी लंबाई बढ़ा दूंगा, तो क्या इसका द्रव्यमान बदल जाएगा? द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसकी लंबाई को बदलने में क्या इसका द्रव्यमान बदला? नहीं बदला। इसलिए लंबाई और द्रव्यमान आपस में क्या है? स्वतंत्र हैं। क्या है ये? स्वतंत्र हैं। तो आपस में इसकी लंबाई को कम कर दूंगा तो भी इसका द्रव्यमान नहीं बदलने वाला। समझ में आ गया ना? इसका क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा ऐसे खींच के, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दूंगा तो भी इसका नहीं बढ़ेगा। अगर इसका ताप में बढ़ा दूंगा, देख लो द्रव्यमान और ताप में कोई संबंध है। मान लो अभी ये क्या है, इसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका 1 किलोग्राम है। इसका ताप बढ़ा दूंगा तो क्या इसका द्रव्यमान में बदलाव आएगा? नहीं आता है। समझ में आया? तो ये आपस में स्वतंत्र हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो आपस में क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, उन्हीं को कहते हैं मूल भौतिक राशियां। चलिए, अब आप लिखेंगे दूसरा कौन सा बताया था मैंने? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लिखिए फिर दूसरा लिखेंगे व्युत्पन्न। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इंग्लिश वर्ड से ज़्यादा बेटर समझ में आता है। व्युत्पन्न कोई कहोगे सर ये व्युत्पन्न क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, डिराइव्ड का थोड़ा सेंस समझ में आता है। कैसे समझ में आता है जी? अच्छा जी, व्युत्पन्न का मतलब जैसे मैंने केमिस्ट्री में बोला था ना, कंपाउंड। यार कंपाउंड किन से बनते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं? कंपाउंड। यौगिक बनते हैं, नहीं बनते? ऐसा ही समझ लीजिए व्युत्पन्न भौतिक राशियां में कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक क्या होंगी, या तो 1 से भी बन जाती, 2 या 2 से अधिक से जो मूल भौतिक राशियां उनको मिला के बनाए। जैसे मैं कहूँगा ना, जैसे मैं कहूँगा बल, या चलो मैं क्या कहता हूँ स्पीड का मतलब क्या होता है? वेग या चाल। स्पीड, चलो वेलोसिटी कहता हूँ। वेग बराबर क्या होता है? चली गई दूरी या विस्थापन बट्टा समय। हालांकि यहाँ चलो वेग बराबर क्या होगा बताओ? विस्थापन अपॉन समय। अब ये विस्थापन क्या है? मूल भौतिक राशि है कि नहीं है? विस्थापन क्या है? मूल भौतिक राशि में कहीं विस्थापन देखा आपने? दूरी तो देखी ना आपने, लंबाई तो देखी ना। अच्छा एक बात बताओ, विस्थापन यहाँ से यहाँ चली, ये लंबाई तो है। विस्थापन को क्या मानोगे आप? किसी चीज़ की लंबाई तो है वो। तो ये जो विस्थापन है, भले आपका ये वर्ड वहाँ नहीं दिखा, आपका किस में नहीं दिखा? मूल भौतिक राशियों में नहीं दिखा, फिर भी मैं इस विस्थापन को किसके अंडर रखूँगा? दूरी के अंदर। 7 भौतिक राशियाँ देखी नहीं देखी? जो सबसे पहला क्या था? दूरी। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? दूरी। अरे यार एक बात बताओ, मैं ये इसकी कोई टेबल है, ये मोबाइल है, मोबाइल की जो चौड़ाई है, अगर मैं चौड़ाई कहूँगा तो क्या ये मूल भौतिक राशि है? चौड़ाई, इसकी मोटाई, इसकी ऊंचाई, ये कमरे की ऊंचाई, मैं कहूँगा ऊंचाई एक भौतिक राशि है। क्यों है भाई ऊंचाई भौतिक राशि? क्योंकि इसका मापन किया जा सकता
है कि नहीं है? अगर ये भौतिक राशि है तो क्या ये ऊंचाई जो है वो मूल भौतिक राशि है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है? ऊंचाई क्या है? एक तरह से लंबाई है। ऊंचाई क्या है? अरे ऊंचाई को किस में मेजर करते हो? मीटर में ना। और मीटर में क्या होता है? लंबाई तो होती है। तो ऊंचाई भी एक मूल भौतिक राशि है, वो किसके अंडर आएगा? लंबाई के अंदर। तो ध्यान देना, विस्थापन भी क्या है? मूल भौतिक राशि है। अब तुम तो कहोगे साहब मूल भौतिक राशि में विस्थापन तो लिखा ही नहीं था। अरे दूरी तो, लंबाई तो लिखा रखी है। तो विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई। तो ये मूल भौतिक राशि है। समय मूल भौतिक राशि है। तो क्या हो गया बताओ फिर? ये दो मूल भौतिक राशियों से मिलकर क्या बन रहा है आपका? वेग। जब एक भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि से दूसरे भौतिक राशि से डिवाइड किया तो कोई ना कोई नई भौतिक राशि आ रही है ना। तो अब इसको मूल भौतिक राशि नहीं कहोगे, इसको कहोगे व्युत्पन्न भौतिक। अब ये क्यों व्युत्पन्न कहोगे? अच्छा, ये स्वतंत्र है क्या? नहीं है। क्यों? विस्थापन बदलेगा तो वेग बदलेगा, समय बदलेगा तो वेग भी ये स्वतंत्र राशि नहीं है। स्वतंत्र राशि कौन है? विस्थापन। स्वतंत्र राशि कौन है? समय। समझ में आ गया ना? तो कैसे डिफाइन करोगे व्युत्पन्न भौतिक राशि को? कैसे डिफाइन करोगे? वो ये भौतिक राशियां जिनको मूल भौतिक राशियों से पर निर्भर करती हैं, वो भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं या मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं आप? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। लिख लीजिए। अच्छा, कौन कौन सी? इसके अलावा जो भी दिख रही है ना यार, व्युत्पन्न भौतिक राशियों को याद करने की आवश्यकता है नहीं। क्यों नहीं है तुम्हें? भैया जो 7 और 2 9 थे ना, उनके अलावा जो भी दिख रहा है तुम्हें, सब क्या होंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे लिखे वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या है? एक तरह से लंबाई। विस्थापन क्या है? अच्छा, क्षेत्रफल क्या होगा? मान लो किसका क्षेत्रफल निकालना आपने? हाँ, मान लो कोई आयत है आपके पास से, ये आयत है। समझ में आ गया ना? क्षेत्रफल को क्या लूँगा मैं? क्षेत्रफल को मूल भौतिक राशि लूँगा। ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा देखो, लंबाई गुणा लंबाई है ना, दो अकेली लंबाई होती तो उसको मैं मूल भौतिक राशि मानता, लेकिन दो लंबाइयों का गुणा होकर आपका क्या मिल रहा है? आपका क्षेत्र। तो ये भी व्युत्पन्न हुआ। ये भी क्या हुआ? हालांकि दोनों एक ही तरह की लंबाई हैं, ये भी लंबाई है और ये भी, लेकिन अकेली लंबाई नहीं है। दो लंबाइयाँ आपस में क्या हो रही? गुणा हो रही। तो दो भौतिक राशि, दो एक ही प्रकार की दो राशियाँ मिलकर क्या बना रही? क्षेत्रफल। तो ये भी व्युत्पन्न हो गई। ये भी क्या हो गई? व्युत्पन्न हो गया। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जैसे लिखो क्षेत्रफल लिखिए। अच्छा, बल को मैं क्या लिखूंगा? अच्छा, स्पीड हो गया, स्पीड हो गया ना। त्वरण हो गया। त्वरण भी तो भैया वेग परिवर्तन बट्टा त्वरण का फॉर्मूला याद ही नहीं होगा तुम्हें पता? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बताइए जरा, त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टा समय। अब ये त्वरण जो है मूल भौतिक राशि है कि व्युत्पन्न भौतिक राशि है? क्योंकि इसमें ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, तो ये भी क्या होगी? समय। इसमें कई प्रकार की भौतिक राशियां मिली है ना, तो इसलिए क्या होगा आपका? ये क्या होगा? व्युत्पन्न। लिख लीजिए कई सारे द्रव्यमान तो आएगा नहीं। वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। संवेग का नाम सुना है कि नहीं सुना है तुमने? संवेग का नाम सुना है? संवेग किसको पता है? संवेग बराबर क्या होता है? किसको पता है? संवेग तुमने सुना होगा वहाँ पे 10th क्लास में। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा। तो ये भी कई प्रकार की भौतिक राशियों से मिलके बना है, इसलिए ये भी क्या होगा? एक क्या होगा भाई? यह भी होगा आपका व्युत्पन्न भौतिक। तो दो प्रकार की भौतिक राशियां पढ़ी, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न। मूल जो आपस में स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न जो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? मूल व्युत्पन्न भौतिक राशि। आय हाय, तुम लोगों की